अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं की मोहम्मद जावेद रोहिला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नए नुस्खे के साथ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का नुस्खा मर्दाना बांझपन यानी औलाद का ना होना। उसके लिए सबसे पहले तो असबाब बीमारी को तलाश करना चाहिए कि किस वजह से औलाद पैदा नहीं हो रही या हमल क्यों नहीं ठहर रहा। इसकी थोड़ी सी वजाहत आज हम करते हैं। और इसमें मर्दाना बांझपन ना ही कोई मर्ज़ और ना ही कोई अलामत है। ये एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें मियाँ बीवी में से कोई एक या दोनों इस काबिल ना हों कि उनके यहाँ औलाद पैदा ना हो सके। ऐसी हालत का नाम गलत तौर पर मर्ज़ रख दिया गया है। बहरहाल ये भी एक किस्म है तकलीफ़ है और इसके असबाब और इन असबाब में एक ये भी बयान किया जाता है कि मर्द और औरत का एक साथ इंजाल ना होने से भी औलाद पैदा नहीं होती। इस तरह का एक सबब ये भी बयान किया जाता है कि करार नुक्ता से पहले उठ जाना वगैरह वगैरह। मर्द का इंजाल तो ज़रूरी अमल है क्योंकि इससे मनी रकूम में पहुंचती है, लेकिन औरतों के इंजाल का ख्याल करना एक ज़बरदस्त और नादही है क्योंकि करार हमल से औरतों के इंजाल का कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि औरतों का नुक्ता का इस ताल्लुक़ से और इसका हैज़ के साथ ताल्लुक़ है, इसकी मनी के साथ नहीं है। दलील ये है कि जिन औरतों के हैज़ बंद हो जाते हैं उनको भी इंजाल होता है मगर हमल करार नहीं पाता। दूसरी दलील ये कि जिन औरतों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है उन औरतों में भी इंजाल तो रहा एक तरफ, उनकी खुशी, अमराज और ख्वाहिशात भी शामिल नहीं होती, बल्कि उनके जज्बात के बरक्स गुस्सा, गम और निदामत के होते हैं। जज्बात काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर औरत बालिग तंदुरुस्त हो तो हमल तो ज़रूर हो जाया करता है। यही वजह है कि अगर हमल माहवारी फरागत से पहले हफ्ते में ही करार पाते हैं। और दूसरे सबब की गलत फहमी के मुतालिक ये समझ लें कि हमल भी इस वक्त करार नहीं पाता, बल्कि 24 घंटों से लेकर एक हफ्ता तक ये शुमार किया जाता है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा वक्त में भी हमल करार पाता है क्योंकि मर्द की मनी औरतों की मनी जिस्म में एक अशरा और इससे भी 2 हफ्ता तक भी देखी गई है। और इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि करार नुक्ता से काबिल उठ खड़े होना भी कोई इसका सबब हो सकता है। इसी तरह मुबाशरत में जल्दी या देर से इंजाल होना करार अमल में कोई रुकावट का बायस नहीं बन सकता, शर्त ये कि मनी सिर्फ औरत के जिस्म के अंदर दाखिल हो। दलील ये है कि अंग्रेज़ साइंसदानों ने जो आजकल नया एक तरीका ईजाद किया है जिसमें वो अपने ही मुल्क के लोगों की मनी को शीशों की ट्यूब में बंद कर दूसरे मुल्कों को भेज देते हैं, जो यहाँ आकर औरत के रहम में पिचकारी की शक्ल में दाखिल कर दी जाती है। और कहा यह जाता है कि ये एक तरीका इलाज है और ये 100% कामयाब इलाज है, लेकिन ये और इस अमल से अक्सर हमल करार पा जाता है। तो ये बाद लोग तो इससे इनकार कर देते हैं क्योंकि जो इस्लाम को जानते हैं, शरीयत को जानते हैं, वो तो इस चीज़ में नहीं आते, लेकिन बाद लोग अपने औलाद की खातिर ये काम करते हैं लेकिन इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। और जब आप ये इलाज करवाएं तो आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कहीं इस तरीके से तो ये हमारे डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे कि किसी दूसरे मुल्क से लाया गया स्पर्म या मनी पिचकारी के ज़रिए औरत में दाखिल कर दी जाती है। तो इसीलिए इसका हमें ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही ये मुआशरा। फिर से जो औलाद पैदा होती है वही अंग्रेज़ों के बच्चे, वही गलत चीज़। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में इन जैसे बच्चों की तिजारत को ख़त्म करे
और इस तरह 5 पान में मर्दों के ज़ौफ़े पा और कमज़ोरी भी रुकावट का बायस नहीं हो सकती। यानी मर्द महीनों तक अगर अपनी बीवी से ना मिले, लेकिन जब ये होता है तो अक्सर इंतशार कम होता या मनी का इंजाल भी कम होता है, कभी वो मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मनी औरत के जिस्म के अंदर इंजाल की सूरत में होना तो ज़रूरी है, बस हमल ज़रूर हो जाएगा। और अलामात बाँझपन के लिए कोई ख़ास अलामात मुकर्रर नहीं की जा सकती, क्योंकि औरत और मर्द जिनसी अमराज बल्कि जिस्मानी अमराज जो सबब बन सकते हैं उनकी तहकीकात करना ज़रूरी है। और इनमें मुब्तला लोगों को औलाद का अक्सर ना होना देखा गया है। मसलन औरतों में भी ये बीमारी होती है जिसमें खराबी तोम, सोजिश, वरम, रहम वरम, लिकोरिया और वगैरह वगैरह जैसे अमराज। इस तरह ज़ौफ़े पा जरियान मर्दों में सूरत अंजाल जरियान का ज़्यादा होना, सूरत अंजाल का हो जाना या इस्लाम हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार हो जाना, इसमें भी स्पर्म की कमी आ जाती है। बल्कि बाद हालतों में तो इंतहाई कसरत से होती है। इस तरह हर नशा करने वाले की भी औलाद नहीं देखी गई, क्योंकि इससे भी स्पर्म मर जाते हैं, जो जरासीम होते हैं मर जाते हैं। और औरतों के जिस्म में जरासीम दाखिल होकर या माहवारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अगर दोनों नुक्स नहीं हैं तो फिर हर उम्र में औलाद पैदा हो सकती है। यहाँ तक कि मर्दों में तो 80-90 साल की उम्र में भी औलाद देखी गई है। और ये ख़ास अलामत इसके मुतल्लिक ये बात ज़रूरी कही जा सकती है कि मर्द को मनी का एक ख़ास कवाम, मिजाज और काबिलियत है जो मिलकर खमीर के बाद पैदा होती हैं। इस सूरत में जो ही अखराज पाती हैं तो इसमें ख़ास किस्म की बू वो ऐसी जैसे बिल्कुल कस्तूरी सूंघने के बाद मालूम होती है। इसका कवाम कुछ गलीस, लेसदार, रंगा सफ़ेदी माइल जैसे मोती के फूल का रंग होता है। इसी औसाफ के मनी में जो 100%, 70%, 80% जरासीम पाए जाते हैं, जिसमें मादा मनविया की ये सिफात ना पाई जाएं तो यकीनन उसमें किरम, मनी, जरासीम उसमें नहीं होते और औलाद पैदा नहीं होती। हर सेहत और बल्कि जितनी भी सेहत अच्छी होगी, अगर उसकी स्पर्म नहीं है तो औलाद का ना होना तो बनता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो अज़ा मादा मनविया तैयार करते हैं उनको मद्देनज़र रख कर इलाज किया जाए ताकि इसमें 100% कामयाबी हो सके, बशर्त कि वो मर्द अपने ही स्पर्म, अपने जरासीम से बच्चे पैदा करे। और अगर औरत में माहवारी की बाकायदगी हो तो उनका भी इलाज किया जाए। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। ये तो इसकी तारीफ़ हो गई और नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाकर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। तो नुस्खा बनाने की तरकीब, आपने अस्कदाना गोरी ले लेनी है तकरीबन आधा किलो, और आधा किलो शक्कर ले लेनी है। अगर हो सके तो इसमें, वैसे तो ये 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं, अगर आप इसको मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें 50 ग्राम मूसली सफ़ेद इंडिया वाली डाल लें और इसमें 50 ग्राम पीच बंद डाल लें और ये इंतहाई अक्सर नुस्खा बन जाता है। लेकिन एक चीज़ और, इसमें साला मिस्री थोड़ी महंगी तो है लेकिन उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये 4-5 चीज़ें आपने लेकर इनका सफूफ कर लें और बेहतर तो यह है कि मियाँ बीवी दोनों ही इस्तेमाल करें। अगर मियाँ के स्पर्म ज़्यादा कम है, मर्दों के स्पर्म ज़्यादा कम है, तो वो सुबह निहार मुँह 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर ले और औरत भी 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर ले। यकीन जानिए ये बहुत अच्छा नुस्खा
ये पुरानी तिब का, सन्यासियों का, ये हमारे उस्तादों का नुस्खा है। हम भी इसको बनाते हैं, आप भी इसको बनाएं और इसको आजमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।